नमस्कार। हमारे चैनल नींद की प्याली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक अनोखी और मधुर कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिन भर की थकान, परेशानियों और सभी उलझनों को धीरे धीरे आपसे दूर कर देगी, ताकि आप पूर्ण शांति से नींद की मीठी गोद में समा सकें। तो सबसे पहले एक शांत, आरामदायक जगह पर बैठें या लेट जाएं। अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ें। आज का दिन चाहे कितना ही कठिन क्यों ना रहा हो, अब सब कुछ पीछे छोड़ देने का समय है। याद रखें, जब हम भविष्य की चिंता में खो जाते हैं तो वर्तमान की खूबसूरती हमसे छिन जाती है। अपनी हर सांस के साथ अपने मन की हर फिक्र को बाहर निकालें। जब भी सांस छोड़ें, अपनी सभी चिंताओं को छोड़ने की कल्पना करें। अपने शरीर को पूरी तरह से ढील दें। अपने मन को शांति की गहराई में डुबो दें। हमें पूरी आशा है कि इस कहानी के हर शब्द में आपको वह सुकून और शांति मिलेगी जो आपकी आत्मा के हर कोने को छू जाए। तो आइए अपने मन और शरीर को इस पल में डुबो दें और हमारे साथ इस नई जादुई कहानी के अनुभव में शामिल हो जाएं। एक छोटे से गांव में एक प्राचीन विष्णु मंदिर स्थित था, जिसके बुजुर्ग पुजारी गौतम भगवान विष्णु के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा के लिए जाने जाते थे। इस मंदिर का सारा दायित्व गौतम के कंधों पर था। पिछले 4 दशकों से वे मंदिर के मुख्य पुरोहित थे और उनकी दिनचर्या भगवान विष्णु की पूजा और सेवा में ही समर्पित थी। गौतम के लिए दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले होती थी। वे मंदिर के दरवाजे खोलते, दीप जलाते और मंदिर की सफाई और भगवान विष्णु की आराधना के बाद ही कुछ और करते। उनका दिन कुछ इस प्रकार गुजरता कि सुबह की आरती से लेकर रात की अंतिम प्रार्थना तक उनका हर कार्य प्रभु की सेवा में समर्पित होता। गौतम मंदिर के ठीक पीछे एक छोटे से तालाब के पास एक साधारण झोपड़ी में रहते थे। इसी तालाब में कुछ कछुए रहते थे जो धीरे धीरे गौतम की जिंदगी का एक हिस्सा बन गए थे।
कई साल पहले एक बार गौतम एक व्यस्त सड़क से गुजर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि कुछ कछुए सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं। तेज गति से गुजरती गाड़ियां और ठेलों के बीच भी छोटे जीव खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। गौतम ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन कछुओं को उठाया और उन्हें इस शांत तालाब में छोड़ दिया। इस दया का यह सरल कार्य धीरे धीरे एक आध्यात्मिक रिश्ते में बदल गया। गौतम इन कछुओं को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगे। समय के साथ इन कछुओं की गिनती बढ़ी और तालाब में इनका अपना एक परिवार बस गया। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से प्रभावित होकर गौतम उन्हें कूर्मा बुलाते थे। हर सुबह जब गौतम मंदिर में आरती करते तो पहला प्रसाद हमेशा अपने प्यारे कछुओं के लिए तालाब के किनारे ले जाते थे। वह शांत मन से तालाब के किनारे बैठते और धीरे धीरे कछुओं को बुलाते और आश्चर्यजनक रूप से कछुए उनके बुलाने पर तुरंत पानी से बाहर निकल आते थे। उनकी धीमी गति में भी विश्वास की झलक होती थी, जैसे वे जानते हों कि उनका रक्षक वहां है। गौतम और कछुओं के बीच एक गहरा और स्नेहपूर्ण संबंध विकसित हो चुका था। गौतम अक्सर कछुओं से बातें करते, उनसे भगवान विष्णु की लीलाएं और विष्णु पुराण की कथाएं सुनाते। वह उन्हें कूर्म अवतार की कहानी बताते, जिसमें भगवान विष्णु ने अमृत मंथन के दौरान संसार की रक्षा की थी। यह ऐसा था मानो वह उन्हें शिक्षा दे रहे हों, लेकिन असल में वह खुद भी इस संवाद से आध्यात्मिक शांति पा रहे थे। कछुए भी अपने ढंग से उन्हें प्यार दिखाते, उनके पैरों के पास आकर उन्हें धीरे से छूते और अपने तरीके से संवाद करते। गांव वाले इस अनूठे रिश्ते को जानते थे, लेकिन इसकी गहराई को नहीं समझते थे। कछुए केवल गौतम की आवाज सुनकर ही बाहर आते थे और अन्य गांव वाले चाहे जितना भी खाना डालें या दूसरे तरीके आजमाकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करें, कछुए छिपे ही रहते थे। यह गौतम के लिए एक अद्भुत अनुभव था कि इन छोटे प्राणियों का उनके प्रति इतना गहरा विश्वास था। यह प्रेम और वफादारी का प्रतीक था, जिसने गौतम के दिल को हमेशा प्रेम से भर दिया था। समय के साथ गौतम की शारीरिक ताकत क्षीण होने लगी। पहले का वह दृढ़ और सशक्त शरीर अब कमजोर पड़ चुका था और उन्हें आभास होने लगा कि उनका जीवन अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। एक शाम जब वह अपने बिस्तर पर विश्राम कर रहे थे, उनके मन में
एक गहरी चिंता ने दस्तक दी। वे भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। उनके हृदय में एक विशेष चिंता समाई हुई थी। उन्होंने धीरे से कहा, भगवान, मैंने अपना सारा जीवन आपकी सेवा में समर्पित किया है, परंतु मेरे इन प्रिय कच्छुओं का क्या होगा? वे केवल मुझे ही जानते हैं। मेरे बाद उनकी देखभाल कौन करेगा? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी रात भगवान विष्णु उनके सपने में प्रकट हुए और कहा, हे गौतम, तुमने मेरी सेवा बड़े प्रेम और निष्ठा के साथ की है। तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को छू लिया है। अब तुम्हें अपनी यात्रा में आगे बढ़ना होगा। इस बीच तुम्हारे कछुए मेरी देखरेख और संरक्षण में रहेंगे। तुम निश्चिंत रहो और एक शांत हृदय से अपने जीवन काल के चक्र को पूरा करो। कुछ ही घंटों के बाद गौतम शांति से अपनी नींद में चल बसे। गांव वाले, जो उनके जाने से दुखी थे, अंतिम सम्मान देने के लिए इकट्ठा हुए। गौतम की अंतिम यात्रा के बाद गांव वाले कच्छुओं के भविष्य को लेकर चर्चा करने लगे। कुछ लोगों ने तालाब में जाकर कच्छुओं को बाहर बुलाने के लिए उन्हें खाना डालने की कोशिश भी की, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। गौतम के कोमल और शांत स्वभाव की कमी लोगों को महसूस होने लगी थी और इसी कारण वे अपने हृदय में गौतम की स्मृति को जीवित रखने के लिए उनके कच्छुओं की देखभाल करना चाहते थे, मगर कोई भी तरकीब काम नहीं आ रही थी। जब सब सोच में डूबे हुए थे, दूर से गांव वालों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। लगभग 15 कच्छुओं का एक झुंड, कुछ बड़े तो कुछ छोटे, तालाब से बाहर निकल एक अनुशासित पंक्ति में सीधे मंदिर की ओर बढ़ने लगे। वे धीरे धीरे मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर रहे थे। कछुए बड़े शांत और गरिमा के साथ चल रहे थे, मानो कोई दिव्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। लोग हैरानी से यह दृश्य देख रहे थे। मंदिर की भीड़ का कछुओं पर कोई असर नहीं था। वे निर्भीक होकर आगे बढ़े और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने जाकर रुक गए। नया पुरोहित, जिसने देखा था कि गौतम हर रोज आरती के बाद इन्हें भोजन कराते थे, जल्दी से समझ गया कि वे क्या चाहते थे। उसने केले के पत्ते पर प्रसाद परोसकर कछुओं के सामने रख दिया और कछुओं ने उसे शांति से खाना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे वे गौतम के समय किया करते थे। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। उनमें से एक ने कहा, यह चमत्कार है। स्वयं भगवान विष्णु ने इन कछुओं को अपनी शरण में ले लिया है।
प्रसाद समाप्त करने के बाद कछुओं ने मूर्ति की ओर देखा, मानो अपनी मौन प्रार्थना अर्पित कर रहे हों। फिर उसी अनुशासित ढंग से जैसे वे आए थे, वे वापस तालाब की ओर लौट गए। उस दिन के बाद गांव वालों ने देखा, हर सुबह और शाम जब गौतम कछुओं को भोजन दिया करते थे, उसी समय पर कछुए कुंड से बाहर आते, मंदिर में प्रवेश करते, प्रसाद ग्रहण करते और फिर वापस लौट जाते। यह मानो भगवान विष्णु द्वारा गौतम से किया गया वादा हर दिन पूरा हो रहा था। एक दिव्य संबंध जो कछुओं और भगवान के बीच स्थापित हो गया था। गौतम का कछुओं के प्रति प्रेम, समर्पण और उनका गहरा संबंध मृत्यु के पार भी जीवित रहा। एक ऐसी विरासत छोड़ते हुए जिसमें करुणा, आस्था और भगवान की अनुकंपा की अनोखी कहानी बसी थी। यह कथा सिद्ध करती है कि भले ही गौतम ने संसार को त्याग दिया, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति उनकी अटूट भक्ति और अपने कछुओं के प्रति उनका गहरा प्रेम एक ऐसा अमर बंधन रच गया जो समय और स्थान की सभी सीमाओं से परे है। जब हम पूरे हृदय और पूर्ण समर्पण के साथ सेवा करते हैं, तो हमारा प्रेम सभी सीमाओं को पार कर जाता है और शाश्वत हो जाता है। भक्ति केवल कर्मकांड में नहीं होती, यह एक ऐसी ऊर्जा होती है जो समय, स्थान और परिस्थितियों से परे होती है। जब कोई अपने मन, वचन और कर्म से निस्वार्थ सेवा करता है, तो वह प्रेम केवल एक व्यक्ति या वस्तु तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ब्रह्मांड की अनंतता में प्रवाहित होने लगता है। इस कहानी के समाप्त होने पर हम आशा करते हैं कि आप विश्राम की उस गहराई में उतर चुके होंगे जहाँ केवल शांति और सुकून का एहसास है। धीरे धीरे इस कहानी को अपने हृदय में समेटे हुए स्वयं को मीठी नींद की गोद में सौंप दें, जहाँ हर चिंतन, हर थकान विलीन हो जाए और बस एक गहरी, मधुर निद्रा के स्पर्श का एहसास हो।